खुदा मेरे यीशु मेरे खुदा, जख्मों का मेरे मरहम है तू, जख्मों का मेरे मरहम है तू, रहता मेरे साथ हरदम है तू, रहता मेरे साथ हरदम है तू, तूने मुझको कफारा दिया, तूने मुझको कफारा दिया, मर के हुआ है जिंदा तू ही, मर के हुआ है जिंदा तू ही, मेरे यीशु मेरे खुदा। अबेद लोगों का परमेश्वर है, आमीन। वो दानियल का परमेश्वर है, वो अब्राहम, इजाक और याकूब का परमेश्वर है। हर युग में परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर, हालेलुया। ऐसे समय में जब बहुत लोग कठिन समय गुजर रहे हैं, मुसीबतों में जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास परमेश्वर है और आशीष का वर्ष है, आमीन। तो हम प्रभु का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें। जय यीशु की। आइए एक वचन हम निकालेंगे, परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे प्रेरितों कार्य उसका 4था अध्याय, प्रेरितों काम उसका 4 अध्याय और उसके 7 पद को देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है। हन्ना, कैफा और बहुत सारे लोग, उन्होंने पतरस को और यूहन्ना को बुलाकर सभा में खड़ा किया और उनसे पूछा कि तुमने ये काम जो किया है ये किस नाम से और किस सामर्थ्य से किया है। कौन सा काम? बाइबल यदि 30 अध्याय में आप देखोगे, 3 अध्याय में 1 पद से आप देखोगे, यहाँ पे लिखा है, एक भिखारी मंदिर के बाहर भीख मांग रहा था, जन्म का लग रहा था, और वो आने जाने वालों से भीख मांगता था, आने जाने वालों से भीख की आशा करता था। और पतरस और यूहन्ना भी जब मंदिर में आराधना करने जा रहे थे तो इस भिखारी ने उनकी ओर भी आशा लगाई कि शायद मुझे कुछ मिलेगा से। और देखिए पतरस और यूहन्ना वो क्या करते हैं, जब वो मंदिर में जाने लगते हैं तो ये भिखारी उनकी ओर देखता है और भीख पाने की आशा रखता है। लेकिन देखिए पतरस एक बात कहता है, प्रभु का दास संत पतरस कहता है कि हमारी ओर देख। तो वो सोचता है कि मुझे बहुत अच्छी भीख मिलने वाली है, क्योंकि जब भी किसी भिखारी को बोला जाता है कि इधर देख तो उसे पता है कि कुछ ना कुछ मिलने वाला है। तो वो भिखारी बड़ी आशा से पतरस की ओर देखता है, यूहन्ना की ओर देखता है, और वो क्या कहता है, पतरस उससे कहता है कि सोना चांदी हमारे पास नहीं है, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, हमारे पास दुनिया की धन दौलत नहीं है। तो यहाँ पतरस कहता है कि सोना चांदी मेरे पास, लेकिन मेरे पास एक चीज है, मेरे पास एक ऐसा नाम है जिसके द्वारा आशीष मिलने वाली है। पतरस कहता है, मैं तुझे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से कहता हूं, उठ और चल फिर। हालेलुया। पतरस के पास जो था, पतरस के पास यीशु का नाम और यीशु की सामर्थ्य। पतरस ने उस जन्म के लंगड़े भिखारी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं उठ और चल फिर, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। और देखिए वो जो जन्म का लंगड़ा है, जब उसका हाथ पकड़ा है, उससे कहा गया, वो लंगड़ा लिखा उसी समय उठ गया और कूदने लगा। आप सोचिए, जो मंदिर के बाहर बैठा है और यीशु के नाम से, यीशु की सामर्थ्य से, वो क्या होता है, जब उसको बोला जाता है वो प्रभु की सामर्थ्य से उठ के खड़ा हो जाता है। वो लंगड़ा फिर लंगड़ा नहीं रहा, वो भिखारी फिर भिखारी नहीं रहा, परंतु लिखा है वो उछलने कूदने लगा और उनके साथ मंदिर के अंदर गया। हालेलुया। इतने साल से मंदिर के बाहर बैठा था, भीख मांग रहा था, कभी अंदर नहीं गया, कभी परमेश्वर का उसको टच नहीं मिला, परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं मिली, परमेश्वर का चमत्कार नहीं मिला, लेकिन मंदिर के बाहर बैठा था। और पतरस और यूहन्ना जब मंदिर में जाते हैं और उसको
बाहर देखकर कहते हैं हमारी ओर देख, उसके हाथ को पकड़ते हैं और कहते हैं यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ उठ और चल। फिर पहली बार उसके जीवन में परमेश्वर का चमत्कार होता है। हालेलुया। पहली बार वो यीशु मसीह का स्पर्श पाता है, पहली बार यीशु मसीह की सामर्थ को देखता है और अपने पैरों पर पहली बार वो खड़ा होता है, और तब पहली बार वो मंदिर के अंदर जाता है परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार कहाँ है? प्रभु यीशु की सामर्थ कहाँ है? प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ ऐसा नहीं है कि कलीसियाओं के अंदर ही है, ऐसा नहीं है कि मंदिर के अंदर ही है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ सड़क पे भी नाम लेंगे तो वहां पर भी है। हालेलुया। गलियों में लेंगे तो वहां भी है, मैदान में लेंगे तो वहां भी है, क्योंकि जहां जहां यीशु का नाम होता है वहां वहां सामर्थ होती है। जहाँ जहाँ यीशु का नाम हम लेते हैं, चाहे हम घर में लें, चाहे हम ऑफिसों में लें, और चाहे हम बाहर लें, कहीं भी लेंगे, अगर यीशु का नाम लेंगे तो यीशु की सामर्थ वहाँ काम करती है। आमीन। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में बदलाव लेके आती है। प्रभु यीशु की सामर्थ हमारे जीवन को परिवर्तित करती है। हमारा क्या होता है, हम अपने पापी दशा से परमेश्वर के पवित्र दशा में जाते हैं, हमारा जीवन परिवर्तन होता है। हालेलुया। ये जो भिखारी था, ये भिखारी से अब भिखारी नहीं रहा, लंगड़ा था अब लंगड़ा नहीं रहा, परंतु यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ से इसका जीवन बदल दिया। ये लंगड़ा चलने लगा, कूदने लगा, और ये परमेश्वर की स्तुति करने लगा। यही होता है जब हम यीशु मसीह का नाम लेते हैं, यही होता है जब यीशु मसीह के पास हम आते हैं। हालेलुया। तो देखिए, मंदिर के जो सरदार थे, पुरनिये थे, उन्होंने जब इतने बड़े चमत्कार को देखा, इस चमत्कार को देखने के बाद उनके जीवन में ऐसा हलचल मच गई। उन्होंने पतरस को बुलाया, यूहन्ना को बुलाया और उनसे पूछा, तुमने ये किस नाम से किया है, किस सामर्थ से किया, ये कौन सा सुसमाचार है, ये किस नाम से तुमने किया? देखिए पतरस क्या बोलता है, प्रभु के वचन में आगे हम देखेंगे 4वां अध्याय क्या कहता है। यहाँ पर देखिए 10 पद में क्या कहता है कि यीशु मसीह नासरी के नाम से जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। हालेलुया। ये काम कैसे किया? ये काम पतरस कह रहा है हमने नहीं किया, ये काम तो यीशु मसीह के नाम से हुआ है, जिसे तुमने पकड़वा दिया, जिसे तुमने क्रूस पे चढ़ा दिया, जिसका अपमान किया गया, तुमने यीशु के मुंह पे थूका, तुमने यीशु के हाथों में कीलें ठुकवाई, तुमने यीशु मसीह का अपमान किया, उसी यीशु के नाम से, क्योंकि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जला दिया। वही यीशु मसीह का नाम आज हमारे पास है, और उसी प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये भला चंगा खड़ा है, ये लंगड़ा चंगा हुआ है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर की सामर्थ का कोई भी इनकार नहीं कर सकता, परमेश्वर की सामर्थ को कोई भी सामना नहीं कर सकता। ये जो सरदार थे, पुरनिये थे, ये जानना चाहते थे कि ऐसी कौन सी सामर्थ है, ऐसा कौन सा नाम है जिससे इतना बड़ा काम होता जो हमारे पास नहीं है। उन्होंने उनको बुला के धमकाया। देखिए पतरस एक बात कहता है यहाँ पर, इसके 11 पद में लिखा है, ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वो कोने का सिरे का पत्थर हो गया। हालेलुया। पतरस कहता है, प्रभु का दास कहता है कि जिस पत्थर को तुमने निकम्मा जाना, जिस पत्थर को तुमने अयोग्य जाना, उस पत्थर को निकम्मा जाना, उस पत्थर को उन्होंने तुच्छ जाना। देखिए जब घर बनाते हैं ना तो राजमिस्त्री अच्छे अच्छे पत्थर ढूंढते हैं, बढ़िया बढ़िया ईंट ढूंढते हैं मकान बनाने के लिए। जो राजमिस्त्री होते हैं जब वो रद्दा रखते हैं तो अच्छे अच्छे रद्दे रखते हैं, लेकिन देखिए जब कोने की बात आती है तो कोने का पत्थर ऐसा होना चाहिए जिससे कि इधर की दीवार भी और इधर की दीवार भी सपोर्ट कर सके। हालेलुया। तो राजमिस्त्री क्या करते हैं, राजमिस्त्री ऐसा पत्थर बनाते हैं, ऐसा पत्थर चुनते हैं जो कोने में फिट हो सके। तो लिखा जिन राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहरा दिया। ये राजमिस्त्री कौन है? संसार के लोग। बाइबल हमको बताती है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा जाना, वही पत्थर कोने का सिरा हो गया। हालेलुया। वही यीशु मसीह जो पत्थर है, जो कोने का पत्थर है, वहीं से कलीसिया की शुरुआत हो गई। हालेलुया। वहीं से परमेश्वर के राज्य की स्थापना हो गई, वहीं से परमेश्वर का भवन बनना चालू हो गया, वहीं से परमेश्वर की सामर्थ शुरू हो गई, और वही यीशु का नाम आज तक भी दुनिया में पाया जाता। हालेलुया। आज भी वही पत्थर
लिखा है जो उस पत्थर पे गिरेगा वो भी चूर होगा, और जिस पे पत्थर गिरेगा वो भी। तो यही तो बात थी जो सरदारों पुरनियों को समझ में नहीं आ रही थी, हम क्या करें, इतना बड़ा चमत्कार किया गया। तो देखिए प्रभु यीशु मसीह जब आता है, प्रभु यीशु मसीह के आने से जीवन बदल जाता है, हमारा जीवन परिवर्तन होता है। ये जो लंगड़ा था ये चंगा हो गया, इसका जीवन बदल गया। जब यीशु हमारी जिंदगी में आता है हमारी जिंदगी बदल जाती है। हालेलुया। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करता है हमारी सारी बातें बदल जाती है। लोग कितना भी कहें कि बुरे दिन कठिन दिन आने वाले हैं, लेकिन देखिए हमारे पास यीशु का नाम है। बाइबल में लिखा हुआ है जो कुछ भी करो प्रभु यीशु के, जो कुछ भी करो प्रभु यीशु के, क्योंकि यीशु का नाम ही ऐसा है जो हमारी परिस्थितियों को बदल देता है। सो यदि कोई मसीह में तो वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें कैसे बीतती है, पुरानी बातें जब यीशु आता है पुरानी बातें बीत जाती हैं, पुराना जीवन चला जाता है, पुरानी गंदगी चली जाती है, पुराने श्राप हट जाते हैं और यीशु मसीह की ओर से एक नया जीवन हमको मिलता है, एक नई सामर्थ हमको मिलती है, एक नया मसा हमको मिलता है। हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम इस दुनिया से हटकर एक आत्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं और उसमें चलने लगते हैं। इसलिए देखिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कितना बहुमूल्य है। सोने चांदी से बढ़कर यीशु का नाम है, संसार के धन से बढ़कर यीशु का नाम है। पतरस कहता है सोना चांदी मेरे पास नहीं है, परंतु मेरे पास है यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। हमारे पास क्या है? क्या हम धन पाने के लिए यीशु के पास आए हैं? क्या हम सोना चांदी पाने के लिए यीशु के पास आए हैं? नहीं। धन सोना चांदी ये संसार की वस्तु, भौतिक वस्तु है, ये तो यही नाश हो जाएंगी, दुनिया की बातें नाश हो जाएंगी, ये हमें स्वर्ग लेकर नहीं जाएंगी, ये हमारा उद्धार नहीं कर सकती। सोना चांदी हमारा उद्धार नहीं कर सकता। और यही तो पतरस ने कहा सोना चांदी मेरे पास नहीं है पर यीशु का नाम है। और उस लंगड़े को यीशु मसीह के नाम से, उस सामर्थ से उन्होंने क्या किया, उससे कहा उठ और चल फिर। और लंगड़ा क्या हो गया, जो भीख मांगता था वो कूदने लगा, उछलने लगा और यीशु मसीह की महिमा करने लगा। और पहली बार अपने जीवन में वो मंदिर के अंदर गया और परमेश्वर की आराधना की। हालेलुया। कौन आराधना करते हैं? जो परमेश्वर से सामर्थ पाते हैं। कौन आराधना करते हैं? जो प्रभु से चंगाई पाते हैं। कौन आराधना करते हैं? जिन्हें प्रभु आजाद करता है। क्या प्रभु ने हमें आजाद किया है?